Hello friends, welcome to BC Guru Adda. Today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is inequality. बेसिकली इनइक्वालिटी से आपके 3 से 5 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, चाहे वो SBI का एग्ज़ाम हो, IPS PO का एग्ज़ाम हो, IPS प्री के भी एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कभी कभी। बेसिकली SBI प्री के एग्ज़ाम में 3 to 5 क्वेश्चंस आपके मिलते ही मिलते हैं इनइक्वालिटी की। तो इस लिहाज से देखा जाए इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस दैट इज़ 5 मार्क्स आप कैसे इजीली गेन कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स आप कैसे इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इनइक्वालिटी टॉपिक। इनइक्वालिटी में आपने देखा होगा बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है साइंस को लेके कि अगर साइन ऑफ b और साइन ऑफ c चेंज होते हैं, दैट इज़ साइन ऑफ b एंड दैट इज़ साइन ऑफ c, अगर ये चेंज होता है तो हमारे साइन ऑफ रूट जो होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं साइन ऑफ रूट के, उन पे इम्पैक्ट आता है कि कैसे साइन ऑफ रूट चेंज होता है। बेसिकली हम आप सभी को पता होगा सिंपल मेथड जो कि हम फैक्टर्स निकाल के करते हैं, वो लंबा मेथड होता है, लेंदी होता है और आप सब इसके बारे में जानते होंगे। सो इसी के थ्रू आप वैल्यूज़ के बारे में भी जानते होंगे कि वैल्यू हर फैक्टर की, हर वेरिएबल की, दो एक्स की और वाई की दो दो वैल्यूज़ आती हैं, दो दो साइन ऑफ रूट होते हैं। तो एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी पे। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर बोथ रूट पॉजिटिव है तो क्या होगा, वैल्यू साइन ऑफ रूट की, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चार्ट को समझना होगा अगर हमें क्विकली करना है। बेसिकली तो वैसे हम करके देखेंगे तो लेंदी मेथड होगा, लेकिन अगर चार्ट से देखेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। चार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइन ऑफ बी अगर पॉजिटिव है एंड साइन ऑफ सी दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो साइन ऑफ रूट होगा, उसका जो वैल्यू 1 होगा एंड वैल्यू 2 होगा, बोथ नेगेटिव होंगे। इसको हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि आप जनरली करते हैं। उसको हम निकालेंगे, फिर दो फैक्टर निकाल लेंगे, इनके दो फैक्टर निकाल लेंगे। मान लिया वो P है एंड Q है। इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, A से डिवाइड कर देते हैं शॉर्टकट मेथड में, जिससे कि हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधे हमें वैल्यूज़ मिल जाती। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, इन वैल्यूज़ के साइन पे। तो इन वैल्यूज़ के साइन के लिए ही हमें इस चार्ट को जानना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे P/A एंड Q/A दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं x की, तो इनके लिए साइन क्या यूज़ करेंगे, दोनों पॉजिटिव है। आप जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं बोथ पॉजिटिव हैं, तो वैल्यूज़ भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। यानी हमें कुछ नहीं करना है, सीधे दोनों फैक्टर लिखने हैं, उनको a से डिवाइड करना है और वैल्यू क्या है, अगर बोथ प्लस है तो वैल्यू साइन लगा देना। सीधे ये हमें मिल गया, x के दोनों फैक्टर्स मिल गए, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये दोनों हमारे x के फैक्टर हो गए। ऐसे इन y के निकाल लेते हैं और आगे भी। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 6y² प्लस 13y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। इसमें हमने एक बार जो b का साइन है वो नेगेटिव लिया है, एक बार b का साइन हमने पॉजिटिव लिया है, और c का साइन दोनों बार पॉजिटिव लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है उसमें एक बार b का साइन नेगेटिव, c का साइन नेगेटिव, और जो y का फैक्टर है उसके साथ b का साइन पॉजिटिव एंड c का साइन नेगेटिव, जिससे कि हमारा ये जो चार्ट है, साइन चार्ट जो है, ये हमारा टोटली कवर हो जाए। क्योंकि साइन चार्ट में आप देख रहे हैं कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इन सब के साथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब v की वैल्यू पॉजिटिव एंड c की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वहाँ पे हमें ये डिफाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि किस वैल्यू के साथ हमें माइनस का साइन लगाना है और किस वैल्यू के साथ हमें प्लस का साइन लगाना है। तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं, सिंपली सब कुछ भूल के बस इतना ध्यान रखना है,
जो हमारे फैक्टर्स होंगे यानी वैल्यू 1 वैल्यू 2 होंगे फैक्टर्स, उनमें ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसके साथ हमें नेगेटिव लेना है उस केस में जिसमें सी हमारा नेगेटिव होगा। और दूसरा उस केस में जिसमें हमारा सी और बी और सी दोनों नेगेटिव होगा, उस केस में हमें नेगेटिव जो है वो स्मॉलर वैल्यू के साथ लेना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। बस हमें सिंपल सी इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू 3 है। तो जैसा कि हम जनरली करते हैं कि ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 4 3 12। इसको हमें ऐसे फैक्टर करना है कि उनको एडिशन जो है वो हमारा 8 है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है, इसका मतलब पहले हम बाहर ब्रैकेट में माइनस ले लेते हैं और करते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। 13। तो हमारे यहाँ पे जो दो फैक्टर होंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं, इनके दोनों के फैक्टर 12 को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है जिसमें हमें 8 मिल जाए। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 यानी 6 एंड 2 दो फैक्टर्स मिले। हमने क्या बोला था आपको कि इनको कुछ नहीं करना है, सीधे हमें ए से डिवाइड करना है। ए इज़ वॉट, ए इज़ 4, हमें 4 से डिवाइड कर देना है और हमें सीधे आप क्या मिल जाएगा, हमें साइन ऑफ रूट मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मिसिंग है साइन लगाना। तो साइन लगाने के लिए हमने क्या बोला था, साइन चार्ट में आप देखिए, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी यहाँ हमारा दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप इसमें करिए, इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी यहाँ पे। अब वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 30 10 3 ज़ा 30, यानी एक वैल्यू 10 हुई और एक वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए से डिवाइड करना होगा, दैट इज़ 6, एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दैट इज़ 6। यहाँ भी हमने ए से डिवाइड किया। अब ऐसे ही इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस दोनों में है और माइनस माइनस के लिए हमने क्या बोला था कि ग्रेटर वैल्यू के साथ हमेशा प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे आइए देखते हैं ग्रेटर वैल्यू कैसे आएगी। 30 है, -30, यानी इसको हमें फैक्टर को ऐसे डिवाइड करना है कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी है। अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर दें तो डेफिनेटली ये माइनस में आ जाएगा। यानी 30 का ऐसा फैक्टर बनाए कि जिससे हमें -1 मिले। तो क्या हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, यानी 5 एंड 6 दो वैल्यूज़ मिली। अब हमने क्या कहा था, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस और स्मॉलर वैल्यू के साथ नेगेटिव, उस केस में जिसमें बी और सी दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया और फिर हमें ए से डिवाइड करना है, दैट इज़ 1, दैट इज़ नथिंग। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में इसमें देख लेते हैं, इसके भी दो वैल्यूज़ आएंगी। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सी वाला पार्ट नेगेटिव है। तो अगर सी वाला पार्ट नेगेटिव होता है उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 6 है, 6 का 6 ही होगा एज इट इज़। हमें यहाँ पे +1 लाना है, यानी क्या करें हम, इसके लिए इसका ऐसा फैक्टर बनाएं जिससे कि हमारा यहाँ पे 1 आ जाए, यानी 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 को नेगेटिव ले लें, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें इससे डिवाइड करना है 1, दैट इज़ नथिंग। सिंपली हमें सारे रूट साइन ऑफ रूट मिल गए। अब नेक्स्ट समस्या क्या होती है, इनको कंपैरिजन करने में, कि कैसे हम इनको कंपेयर करें कि विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। इसमें जो कि काफ़ी समस्या होती है। तो यहाँ मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ज़रा भी, मेथड कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो पहली वाली मान लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप x की वैल्यू क्या है, 6/4, ठीक। इसी को आप दो बार ले लीजिए, 6/4, 6/4। इसको हमें कंपेयर करना है y के एक वैल्यू से, वो हम ले लेते हैं पहले -10/6, और इसको फिर हम दूसरी वैल्यू से कंपेयर करेंगे -3/6, ठीक। ऐसे ही हम फिर इसको लेंगे x की दूसरी वैल्यू
दैट इज़ 2/4, और फिर इसको हम कंपेयर करेंगे एक बार -10/6 से, सॉरी -10/6 से, और फिर 2/4 को किससे कंपेयर करेंगे, -3/6 से। अब इन सबको जब हम कंपेयर करेंगे तो सीधे यहाँ पे साइन लगाते चले चलेंगे। अब देखिए 6/4 जो है दैट इज़ क्या हुआ, 3/2 माइनस, तो डेफिनेटली ये माइनस सिंबल है, डेफिनेटली ये बिगर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं फिर माइनस सिंबल, डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस सिंबल, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे मिल रहा है x इज ग्रेटर देन y। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x का एक रूट है -5, दूसरा रूट है -6, y का एक रूट है -3, दूसरा रूट है +2। तो इनको कंपेयर करने के लिए एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही करेंगे। x का पहले एक रूट से y के दोनों, फिर x के दूसरे रूट से y के दोनों। जैसे कि -5 को हम कंपेयर करेंगे -3 से एक बार, फिर -5 को कंपेयर करेंगे +2 से, और ऐसे ही -6 को कंपेयर करेंगे एक बार -3 से, और फिर ऐसे ही -6 को कंपेयर करेंगे +2 से। तो +2 सिंपली हमें पता है ये बड़ा होता है, उसके तुरंत लिख देंगे। अब -5 और -3, इसमें बड़ा क्या होता है, -3। -5 और +2 में, इसमें हमें सिंपली पता है ये बड़ा है। -6 और -3 में, इसमें भी -3 बड़ा है। यानी कि इसमें भी हमें डायरेक्टली स्ट्रेट अवे मिल गया कि y इज़ ग्रेटर देन x। लेकिन ये तो चलिए यहाँ पे ऐसे था, ये हमें डायरेक्टली मिल गया, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे एक बार आपका ये बड़ा हो जाता है, या हम इसको ऐसे कर दें कि वैल्यू ये 5 होती और वो -3 होती, तो ये बड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार x बड़ा हो गया, बाकी टाइम में क्या है, y बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि या तो ये बड़ा है या तो ये बड़ा है, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि ये बड़ा है या नहीं बड़ा है। दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक बार तो 5 बड़ा हो रहा है, एक बार 5 यानी x का फैक्टर बड़ा हो रहा है, और बाकी टाइम में y का फैक्टर। तो यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, या तो इक्वल टू या तो रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश, ऐसे करके जो ऑप्शन आता है उसी को हम टिक करेंगे। या ऐसे ही, यही बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक ऑप्शन और होता है जिसमें आ जाता है कि मान लीजिए x की वैल्यू भी -3 होती और y की भी वैल्यू -3 होती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये भी इक्वल हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में जो x और y के बीच में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते, वहाँ पे क्या लिखते, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। क्यों, क्योंकि एक बार y जो है और x दोनों इक्वल हो गए, बाकी टाइम में y ग्रेटर था। तो बस दोस्तों, बस इतना सा ही था इनइक्वालिटी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें थोड़ा सा हशल होने की ज़रूरत, बस थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका साइन चार्ट है। साइन चार्ट में आपको साइन ऑफ रूट की वैल्यूज़ कैसे साइन चेंज होते हैं, इसको ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने के लिए बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब b का साइन पॉजिटिव और c का नेगेटिव होता है, और जब b और c दोनों नेगेटिव होता है। इस केस के लिए ही बस आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो आपको बहुत ईजिली आपको भी पता होगा, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको हम और भी क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें और सारे टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच।